हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मुझे लगा आपको रूबरू करा दूँ। मैं तो हो ही रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जानकारी थोड़ी आपको भी शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस सपोर्ट के लिए आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको दिख रहे होंगे, केबीएस के जो उद्देश्य हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इन उद्देश्यों को जानना और समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो हम देख लेते हैं। केबीएस में मेडिकल और लॉ की पढ़ाई नहीं होती है। पहला पॉइंट तो ये है इसका, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है आगे हम वो देख लेते हैं। रक्षा तथा अर्धसैनिक, यानी कि रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के जो कर्मचारी होते हैं, कार्मिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थान बदलने वाले कर्मचारियों के बच्चों का समान पाठ्यक्रम व शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य है वो ये है कि रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के जो कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है, तो उन बच्चों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वो भी अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से। तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय अपना ये उद्देश्य रखता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, विद्यालयी शिक्षा को उत्कृष्टता तक पहुंचाना है। केवीएस का ये उद्देश्य है कि मेरी जो विद्यालय शिक्षा हो वो कैसी हो, उच्च कोटि की हो, ठीक है। तो अगला देखिए, सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षण देना। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई केंद्रीय विद्यालय हिंदी मीडियम है तो कोई इंग्लिश मीडियम है तो उसमें बुक्स जो है वो या पाठ्यक्रम है वो अलग अलग कर दें। ये व्यवस्था कर दी गई है केंद्रीय विद्यालय में कि जो भी केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश और हिंदी मीडियम, सभी में क्या, पाठ्य पुस्तकें सभी जगह एक जैसी ही हों, ताकि बच्चों को पढ़ने में या जब उनका ट्रांसफ़र होता है माता पिता का उनके और वो अपनी जगह बदलते हैं तो उनको कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, और इनका ये उद्देश्य रहा है कि ये बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगला देखिए, यहाँ पर क्लास की 6 से 8 तक संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृत भाषा रही है, जो कि दैवीय भाषा कही जाती है, तो ये ध्यान रखता है केंद्रीय विद्यालय संगठन कि बच्चों को इससे भी रूबरू करा के रखना है, इससे भी बताना है कि संस्कृत भाषा है और उस भाषा दैवीय भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक क्या पढ़ाई जाती है, संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। वहीं देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट। तो यहाँ मोस्ट का मतलब वाकई में क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जान लेते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऐसा पॉइंट है जो आपको जहाँ तक है 99 भी नहीं 100% पता ही होना चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी अध्यक्षता में हुई? अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 में की गई। आपको ये इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, चलिए NEP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपसे ये पूछ लें कि ये किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन आपके इसी पॉइंट से बन रहे हैं। पहला कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो के कस्तूरी रंगन की। फिर यहाँ पे तीसरा है प्रश्न आपका कि ये कब की गई, तो 29 जुलाई 2020 में की गई। यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 में किसकी स्थापना, NEP की स्थापना की गई। वहीं देखिए, इसमें शिक्षा की रूपरेखा किसमें, NEP में। ये NEP में बताया गया है कि शिक्षा की जो रूपरेखा है वो 5+3+3+4, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ तक ज़रूर पूछा जाएगा। 5+3+ और 3+4 में पाठ्यक्रम विकसित करना है। इस जो प्रणाली NEP ने नई बनाई है उसका मतलब ये है कि पाठ्यक्रम को विकसित करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें कहाँ से कहाँ तक की उम्र के बच्चे पढ़ाए जाएंगे और कैसे। तो 3 से 8 तक के बच्चे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फिर 8 से 11 उम्र के, ये उम्र है फ्रेंड्स, ठीक है। तो
3 से 8 साल तक के बच्चे, फिर 8 से 11 साल तक के बच्चे, वही हैं आपके 11 से 14 साल तक के बच्चे, फिर 14 से 18 साल तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मतलब ये डिवाइड किया है 5+3+3+4 में कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक के बच्चे जो हैं वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है आपका NEP जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप लोग फ्रेंड्स कोशिश करिए कि इसको अच्छे से आप डीपली पढ़ लीजिए, ठीक है। NEP है, दीक्षा है, निपुण है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं KVS की, तो आप लोगों को ज़रूर वो देखनी चाहिए। बस यही बताना चाह रही थी फ्रेंड कि ये उद्देश्य कुछ हैं जो कि KVS के हैं, तो मुझे लगा कि आपको बताया जाए, तो मैंने वही प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप अच्छे से पढ़ लें, और चाहे तो आप स्वयं भी कोशिश करें अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कोशिश जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, वो मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।